को मैडम आपको हर दिन पढ़ाएंगे 15-15 मतलब मिनट आपको डेली पढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में पार्ट 1 हो जाएगा उसके बाद, ठीक। तो आज से देखते हैं द्रवगुण। ये वाली परिभाषा मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। औसत संग्रह काल होता है, अभी मैंने भेषज कल्पना पढ़ाया तो उसमें आया था, ठीक है। तेषाम तेषाम शाखा पलाश मणि प्रूढ़ वर्षा वसंत करते हैं। ग्रीष्म में मूलानि ससरे, मूल का ग्रीष्म में करते हैं। सीण प्रूढ़ प्रमाणाम। शरद में क्या है, त्वक कंद क्षीर का उपयोग करते हैं। सार का क्या होता है, हेमंत में सार करते हैं। और यथार्थु पुष्प और फल का उसी ऋतु में। तो हिंदी लिखा है, अच्छे से लिखा है, शाखा और पत्र का वर्षा वसंत में। ऐसा तो श्लोक याद होता है, क्योंकि श्लोक में आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, तो आपको श्लोक याद रखना है। मूल क्या होता है, ग्रीष्म शिशिर में आता है। त्वक कंद और क्षीर क्या शरद ऋतु में आती है। सार क्या है, हेमंत ऋतु में आती है। और पुष्प और फल, ठीक है, यदि कोई पुष्प बसंत ऋतु में आते हैं तो बसंत में करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल भर में एक ही बार आते हैं ना, किसी किसी में। तो ठीक, आम यदि ग्रीष्म में आते हैं तो वर्षा में कैसे करोगे। तो पुष्प और फल जिस ऋतु में होते हैं वहीं पे करते हैं। यहाँ सुश्रुत के अनुसार भी लिखा है, इन्होंने क्या किया है कि ऋतुओं के क्रम में जमा लिया। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा प्रावट एक साथ लिख दिया, ठीक। शरद और हेमंत यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे क्या है, ओएसएफ, जैसे इंडिया में क्या होता है, बीएसएफ होता है। बीएसएफ बीएसएफ है ना, मिलिट्री की एक ब्रांच है। तो बीएसएफ को अपने यहाँ पे ओएसएफ पढ़ दिया। ओ मतलब यहाँ खाली, एस मतलब होता है सार होता है, एफ मतलब फल होता है, एमपी मूल पत्र, टी के त्वक कंद और डी से क्षीर को दूध दुग्ध बोलते हैं। दुग्ध, क्षीर क्या बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं। ओएसएफ एमपी टीकेडी, इसको खूब पढ़ दो। ओएसएफ एमपी टीकेडी, ओएसएफ एमपी टीकेडी, ओएसएफ एमपी टीकेडी, ठीक है। ऐसे ही राजनिघंटु भी सेम वही है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, सेम ऐसे लिखते हैं। राजनिघंटु मतलब होता है राजा। तो मैं आपको ये सब बता के आया हूं अभी, मैसेज कल में मैंने पढ़ाई थी। एमपी तो जो राजा लोग होते हैं, जो राजभवन होते हैं, वहां पे लेटरबाजी होती है, पत्र का आदान प्रदान होता है। एमपी पत्र, तो एमपी पत्र से पत्र आ गया पूरा। ओपी, ओ मतलब ओम प्रकाश, ओपी मतलब ओम प्रकाश को, एमपी का पत्र ओपी को दो, ओपी को नोटिस भेजाओ। एम से मूल आता है, पी से पुष्प आता है। तो देखो, पी से पत्र भी तो होता था, लेकिन पत्र को 100% लिख दिया, कंफ्यूजन दूर हो जाए। एमपी पत्र, ओ मतलब कुछ नहीं होता है, पी मतलब पंचांग। आप बोलो सर पी से, चलो ठीक है, एक पी से पुष्प ले लिया, एक पी से पंचांग, तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन शरद कौन से नंबर की ऋतु होती है, 5वें नंबर की ऋतु होती है शरद। तो शरद 5 होती है, तो 5 से पंचांग हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो 5 वाला कोड होता है, सर्जरी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई थी, और त्वचा पढ़ाई थी, और भी चीजें पढ़ाई थी। वहां 5 वाला जो नंबर होता है, वहां से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कोड हो जाता है। 5 शरद 5वीं ऋतु होती है, 5 से पंचांग होता है। एक भी % आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस चीज कैसे लिखा है, एमपी पत्रोपी को, एमपी पत्रोपी को, और को से यहाँ पे कंद आता है। ऐसे सिंपल होते हैं। मैं रिपीट हुआ है, पुष्पकाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीजी का टफ पेपर यहीं से बनता है। अब बसंत ऋतु में क्या है, अशोक, काशना, सालमली, सीरीज, पाटला, मधु। यहाँ पे मधु मतलब होता है महुआ। महुआ, महुआ को और क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ, क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। विविधता, तो इनका कुछ अच्छे से बार बार पढ़ना है, याद करना है। ग्रीष्म वाले सरल सरल होते हैं, आरगवत और कुटज का प्रावट में। शरद में अगस्त है, तो देखो एक शरद ऋतु में हंसुदक बनता था। हंसुदक, हंसुदक कौन से नक्षत्र में बनता था, अगस्त, ऐसे याद हो जाता है। हंसुदक अगस्त में था, यहाँ पे कोड कर जाता है। कोविदार, पारिजात, हरिद्रा और गोपछोड़ इस प्रकार से होते हैं। और शीतकाल में क्या होता है, कंपिलक आता है, उस शिशिर में शोभन है। ये तो सरल होते हैं, इसको याद रख लो। एक तो यहाँ पे याद हो गया, तो 3 और याद रख लो, ये भी सरल होते हैं। बाकी आंसर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज आ रही है कि ये 1 2 3 4 5 ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु का यहाँ पे नाम नहीं है, वर्षा ऋतु में किसी का करेक्शन नहीं किया गया। वर्षा से मिलती जुलती एक ऋतु होती है प्रावट, प्रावट का नाम लिख दिया बस, वैसे याद रख लो। तो चीजों को यदि थॉट प्रोसेस आप अच्छी नीट एंड क्लीन कर सकते हो, एक ऑप्शन तो आप निकाल ही लोगे ना कि वर्षा तो होते नहीं किसी का। दूसरा ग्रीष्म में एक का होता है, प्रावट में एक का होता है। तो धीरे धीरे चीजें आपके हैंड्स पे हो जाती है, आपके दिमाग पे आ जाती है, आपके रीच में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। विशिष्ट औसत संध्या काल आता है, मदन फल बहुत फेमस होता है, भामक होता है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में, इसको हाईलाइट करना है, दोनों के बीच में। भला तो को ग्रीष्म ही करते हैं, इस मूवी को शिशिर ऋतु के अंत में, लास्ट में करते हैं भैया, ठीक है। बहुत हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया इन दोनों का। सूरक आता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, पहली बार आया हुआ है वर्षा ऋतु का क्वेश्चन, ठीक है। गुलगुल आता है हेमंत शिशिर ऋतु में। अब देखो इसमें मध्य में, अंत में ऐसा नहीं लिखा, सिंपल कर दिया, शिशिर और हेमंत, हेमंत शिशिर, शिशिर हेमंत, सिंपल कर दिया, कुछ नहीं लिखा। नागबाला आता है शरद ऋतु के प्रारंभ में, कासर जी बोलते हैं माघ और फागुन, ऐसा बोला जाता है। अहिफेन आता है, अहिफेन से ऋतु में, अहिफेन भी बहुत फेमस होता है, ठीक। तो ऐसे कलेक्शन करने को बताया गया है। अगला आता है द्रव। तो द्रव क्या होते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा आती है, क्वेश्चन पूछा गया है द्रव। तो पहले तो ये परिभाषा लिख दिया, यत्रासिता कर्मणा कारण संवाई यत् द्रव्यम। एक किसने बोला है, चरक जी ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में। किसके लिए बोला है, तो द्रव्य के लिए आंसर आता है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं ऐसी पूरी लाइन लिखेगा, यत्रासिता कर्मणा कारण संवाई यत्, किसके लिए बोला गया, द्रव्य के लिए। किसने बोला, चरक ने। कहां बोला, सूत्र स्थान के पहले चैप्टर। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, डिफरेंस। दूसरा आता है क्रिया गुणवत्त संवाई कारण द्रव्यम, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, चित्र सुश्रुत जी का। दोनों क्वेश्चन खूब पूछे गए, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 14वें चैप्टर में, सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में, क्लियर। तो यहाँ तो मैंने आपको द्रव्य पढ़ाया था, द्रव। यहाँ पे द्रव गुण विज्ञान आता है। क्या आता है, द्रव गुण विज्ञान। द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रायोगा विविधतः सर्वसु सत्र वर्ण्यन्ते सत्रणं द्रव्य। पूरी परिभाषा लगेगा। परिभाषा किसने बोली है, प्रियवत शर्मा, रेफरेंस पहला क्वेश्चन।
किसके लिए आती है? द्रव गुण विज्ञान के लिए आती है। द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोग अव्यवस्थिता सर्वतो सत्र, बहुत फेमस लाइन होती है भाई। तो द्रव अलग होता है, द्रव गुण विज्ञान अलग होता है। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव गुण विज्ञान का अंतर्भाव सर्वप्रथम राज निघंटु ने किया है। ये बहुत बड़ी कहानी बता के आया था, मैं आपको कौमार पढ़ा रहा था, कौमार में आया था, वहां पे चरक, अष्टांग, सुसुत का, बागभट का, काश्यप का, राजनिघंटु का, सबका बता के आया था। 5 आचार्यों के 8 पंच 40, 8 क्वेश्चन थे, 5 के कितने 40 क्वेश्चन थे, सभी के 8 बनते थे, 5 आचार्य थे, 3 इंटू करते हैं तो 40 और 40 से ऊपर भी क्वेश्चन थे। अब किसने क्या नहीं माना, किसने क्या एक्स्ट्रा माना, तो अप्रोक्सीमेटली ये 44 क्वेश्चन बन गए थे। यहाँ कितने बन गए थे? 4 क्वेश्चन और बनते थे, कुछ चीजें अलग हो गई थी, 4-5 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चन बता के आया था। 45 काउंटिंग करते हैं तो लगता है कि बहुत पढ़ लिया यार अपने। प्रतिभा, अरे क्लियर हो रहा है? अरे वीडियो आ रहा है? बोले। अरे वीडियो आ रहा है प्रतिभा, प्रज्ञा, सुबह? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो इन चीजों को समझना है, चीजें बहुत सारी चीजें यहाँ रिपीट हुई हैं। द्रव्य का आश्रय आता है तो क्या होता है, यहाँ पे भी रेफरेंस क्वेश्चन पूछते हैं, द्रव्य रसोगुण वीर विपाका शक्ति रेव। तो ये शक्ति रेव वाला बस मैंने इसको याद किया था, किसका होता है? भाव प्रकाश। तो प्रकाश में शक्ति कैसे याद किया था मैंने? भाव, भाव प्रकाश, प्रकाश में शक्ति, प्रकाश में शक्ति होती है, ऐसे याद किया था। तो आपको तो सीधा सीधा याद करना है। तो द्रव्यान आश्रय लक्षणाम पंचकम, तो पंच वाला किसका होता है? नागार्जुन। अर्जुन कितने थे? 5 पांडव थे। कितने थे? 5 पांडव थे। अभी 5 के नाम याद रखना पड़ेगा, रस गुण वीर विपाक और कर्म। कौन से 5 आते हैं? तो 5 वाला पंच वाला तो खट से कूट गया, क्योंकि अर्जुन बहुत फेमस है, द्रव गुण वीर विपाक और कर्म। यहाँ पे प्रभाव नहीं आता, मतलब क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है भाई, ये अच्छे से याद रखना बस। अब आता है सप्त पदार्थ आश्रय। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव गुण में पदार्थ कितने होते हैं? द्रव गुण में पदार्थ 7 होते हैं, नहीं 7। कौन से होते हैं? द्रव गुण, कर्म, रस, वीर, विपाक और प्रभाव, 7 होते हैं। लेकिन एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं और नए लोगों को आपको, आप जब पढ़ोगे, मैडम ने पढ़ाया था, पदार्थ कितने होते हैं, क्वेश्चन आता है कितने, सॉरी क्या बता, हाँ क्वेश्चन आता है पदार्थ, पदार्थ कितने होते हैं, तो आपको बताना 60 पदार्थ। तो 60 पदार्थ में चरक ने बोले हैं 6 प्रकार के, और तर्क संग्रह ने बोले कितने? 6 प्रकार के। इनका सीक्वेंस, सीरियल जो नंबर होता है, सीक्वेंस जो होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चरक जी का, सुसु जी का। जब यदि मैं तो नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आपको मैडम ने बताया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इन दोनों के जो 6 के 6 कॉमन होते हैं, सीक्वेंस का चेंज होता है। जो पदार्थ होते हैं 6, द्रव गुण के पदार्थ से कितने में करते हैं, बस द्रव गुण का ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो पदार्थ होते हैं और जो द्रव गुण के पदार्थ होते हैं, इनमें से कितने कॉमन होते हैं? 3 कॉमन होते हैं, द्रव गुण और कर्म। द्रव्य नामकरण आता है राजनिघंटु के अनुसार 7 आधार पर। देखो, द्रव गुण में पदार्थ भी 7 थे और नामकरण भी 7 के आधार पर किया था। किसने किया है? राजनिघंटु। कैसे समझेंगे? राजा जो होता है, पहले जो नामकरण कर किया जाता, किसी राजा के दरबार में जाते थे कि राजा हमारे यहाँ पे बेटा बेटी पैदा हुई, आप इसका नामकरण करें, ठीक है? राजनिघंटु राजा लोग करते थे, 7 आधार। ठीक, कौन से 7 होते हैं? रूढ़ी, प्रभाव, देश युक्त, लांछन, उपमा, वीर, उत्तर। पहला क्वेश्चन तो यही 7 नाम याद रखने हैं आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता नाम का आधार, ठीक है? नाम का करण नहीं होता तो 3 यहां से लिख देगा, एक कहीं और से लिखेगा। पहला देखते हैं रूढ़ी। अपन बोलते कि यार तू तो बहुत रूढ़िवादी है, तू तेरे पिताजी, माताजी, दादाजी के अनुसार ही चल रहा है। कंट कटेरी, दारू हैदरा, हाँ दादा पापा जो खानदान होता है ना, वाइन की तरह, दारू मतलब होता है वाइन, एल्कोहल। मार्ग, आपने देखा हो कुछ मार्ग वर्षों से रूढ़ी से निकले हैं, जन्मों से निकले हैं राजमार्ग, इसको पर्याय होते नहीं है, कंट कटेरी इनके पर्याय होते हैं। गुरुजी, 8 रूषा, 8 मतलब होता है अड़चन। तो वर्षों से यदि किसी की आदत होती है, किसी खानदान की, कि किसी गरीब को परेशान करना, कोई अमीर होता है वो हमेशा परेशान करते रहे, तो अड़चन पहुंचाते रहे, ऐसे करके 3 क्वेश्चन याद होते हैं, उनके पर्याय याद रखना। प्रभाव से निंद्रारी, प्राप्तिक, कुष्ठग्नि। कुष्ठग्नि क्या है? वाकुची को बोलते हैं, कृमि, पूतिया। ये प्रभाव से काम करते हैं, नींद प्रभाव से आती है। जैसी रात्रि होती है तो बाय डिफॉल्ट नींद आने लगती है, ठीक है? देशयुक्त, देश तो बहुत फेमस है, राम जी का एक देश था अयोध्या, अभी रामलला बहुत फेमस है। अयोध्या किसकी थी? राम जी की थी। हिंगू, इसके पर्याय पे हिंगू। मगधी, मगध देश। विदेही, विदेही मतलब सीता जी को विदेही बोल, विदेही देश, ठीक है? पिपली मतलब इनके, ये तो बहुत फेमस है ना, राम जी का रामठ। मगध देश होता है, विदेही, विदेही एक देश था। इनके पर्याय याद रखने आपको। लांछन, लांछन मतलब होता है किसी पे एलिगेशन या आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, बिगड़ना। तो उसमें क्या आता है? पंचराजी फल पटोल आता है, चित्र तंडुल आता है, विडंग। उसमें ऐसे याद रखो, पटोल पे पटेल पढ़ ले, जैसे मैं आर के पटेल। तो पटेल मतलब क्या है? पटेल एक उपाधि थी। जो बाप दादा गांव में पहले क्या है, इतनी चौकी या जो थाने थे ना, इतने बहुत कम थे, तो फिर गांव को मैटर कहीं बाहर नहीं जाता था, गांव की इज्जत गांव में रहती है, ऐसा बोला गया। तो जो सभाएं पंचायत करते थे उनको एक उपाधि दे दी गई थी, गांव के पटेल है, मामलों को सुलझवाने का काम इन्हीं का होता है। पटेल बिगड़े, क्यों बिगड़ भी जाते हैं? पटेल बिगड़े, ऐसा लांछन था, पटेल बिगड़े का लांछन, लांछन था कि यार वो तो बहुत पटेल, वो वाले जो पटेल है वो बहुत बिगड़े, ठीक है? तो कैसे बिगड़े हैं?
चित्र मतलब पोस्टर लगाए कि तुम घर पे जाओ ना, विभिन्न प्रकार के पोस्टर मिल जाएंगे आपको। तस्वीरें होती है ना हीरोइन की, जैसे याद रखने की बता रहा हूँ। तो देखो मेरे ऊपर भी जंगल है, तो पटेल बिगड़े हैं, कैसे बिगड़े हैं? जो गंदे पोस्टर लगा के। तो पटेल मतलब पटोल आता है, बिगड़े से बिडंग आता है, चित्र से चित्रतंडुल आता है, तो लांछन, ऐसा लांछन पटेलों के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे याद कर लिया। उपमा, उपमा होती है जैसे कि कोई सिनोनिम टाइप से बहुत फेमस है, जैसे कुलीर बेसाड़ी का, किसी कुल की उपमा होती है कि उनका कुल है गांधी कुल, ऐसा करते। पंचांगुल, एरंड, एरंड का तेल होता है, कहता तेरी तो 5 उंगलियां घी में है, तू घर से भी पैसे वाला था, तो तेरे को ससुराल भी पैसे वाली मिली है, तो ससुराल में भी तेरे साला नहीं है तेरे को, तो 5 उंगलियां घी में, ऐसा कहावत है। शेर बहुत तेज दौड़ता है, गाय जैसा सीधा, तो गाय जैसा एकदम सीधा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उपमा है, अपने फ्रेंड्स लोग बोलते हैं तो गाय ही है, एकदम गऊ है। शेर अरे तो शेर जैसा रहता है और एकदम दहाड़ता है। 5 उंगलियां एक उपमा होती है। कुल, किसी किसी कुल की बहुत लंबी कहानियां होती हैं, उस टाइप से याद रखना है। वीर में तो वीर लिखा हुआ है, उष्ण है या तो शीत है, इनके पर्याय आप देखना है। उष्ण के ससुंटी का है, बला का शीत होता है, उष्ण मरीच का होता है। कटुका, कटुका किसको बोलते? तिक्ता, कटुका किसका होता? तिक्ता। एक मैं आपको क्वेश्चन बता के आया था, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? तो आंसर यही आता है, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ। लेकिन तिक्त रस की दातौन, दातौन वाला ना आंसर है, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ और तिक्त द्रव की दातौन, दातौन अलग होती है, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? इतर, इतर क्या होता है? तो देखो इतर, इतर वितर, इतर वितर मतलब कोई चीज, शक्कर का डिब्बा है, शक्कर डिब्बा यदि गिर जाएगा तो शक्कर एकदम इतर वितर हो जाएगी, इतर वितर फैल जाएगी। कहा शर्करा, शक्कर हो गए समझा है, शक्कर का डिब्बा गिर जाता तो फैल जाती है, मतलब फैल जाना। यव, यव भी क्या होते हैं? जैसे कि किसी डिब्बे में रखे रहते हैं, अनल नाम और चित्रक, ऐसे जो होते हैं। तो आपको यहाँ से ये सब चीजें देखना, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ तक ये बताए हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? जो देशुक्त था ना, देशुक्त में और कुछ ऐड कर लो, ये वाला था ना देशुक्त, देशुक्त में कुछ चीजें ऐड कराता हूँ। इसमें यहाँ लिख लो, देशुक्त में गिरी मल्लिका कुटज, गिरी, गिरी मल्लिका इसके बाद तो कुटज इंपॉर्टेंट, गिरी मल्लिका कुटज। जाति, जाति भी लिखो, जाति, जाति है, जाति का बोलते जपा, जाति को जपा बोलते, ठीक है? ओके। लांछन, लांछन में एक और आता है, लांछन में क्या लिखना है यहाँ पे? लांछन में चित्रपर्णी, चित्रतंडुल तो था, इसमें होता है चित्रपर्णी, चित्रपर्णी। ये भी एक क्वेश्चन पूछ गए हैं, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने तो सारी चीजें, उपमा, उपमा में एक होती है सालपर्णी, साली ऐसा बोला, साली भी होती है, आदि घर वाली, साली की एक उपमा होती है, ऐसा बोला गया। अरे सबने सुना होगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अकेला, ना ही मैंने ये सब चीज बोली है, ठीक है? तो सब आपने कहीं ना कहीं देखी, साली की उपमा होती है, साली भी होती है, आदि घर वाली, ठीक है? ये हो गए। वैसे ये गुरुची के लिए क्वेश्चन आ गया था। ये जो गुरुची थी, इसको 8 क्या होते? वासा, वासा पर्याय होता है। गुरुची का जो एवोल्यूशन जो होता है, एवोल्यूशन जो होता है एपिफाइलिक, एपिफाइलिक के आधार पे होता है, ठीक है? एक और इस क्वेश्चन पूछा था, गुरुची का एवोल्यूशन किसमें होता है? एपिफाइलिक। और यहाँ पे लिख लो, सर्रेक जो होता है, सर्रेक एक ड्रग होती है, सर्रेक, सर्रेक जो होती है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर होती है, ठीक है? तो ऐसे आंसर आपको हिट करना और लिखना है, ठीक है? द्रव्य की पंचभौतिकता आती है, संसार में विद्वान समस्त द्रव पंचभौतिक, तो कोई भी द्रव, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, सर्वद्रव्य पंचभौतिका में किसने बोला? चरक जी ने। चरक जी बोलते हैं संसार के सभी द्रव पंचभौतिक होते हैं, ठीक है? ई द्रव्य ही, ई वाला मतलब ई द्रव्य पंच महाभौतिकम, ऐसा अष्टांग संग्रह जी बोलते हैं कि हाँ सभी द्रव पंचभौतिक होते हैं। लेकिन भाई अब यहाँ पे कोड याद रखना है कि चरक जी, सुश्रुत जी, बाघभट्ट जी, और बाघभट्ट जी ने क्या किया हुआ है? कभी चरक से, कभी सुश्रुत से, कभी चरक से, कभी सुश्रुत से, कभी चरक से, कभी सुश्रुत से, ऐसे आंसर चुराए हुए, ठीक है? तो इधर उधर की बातें कौन करने वाले हैं? ई मतलब इधर उधर, ऐसे याद रख लो, इधर इधर उधर, इधर उधर की बातें कौन करते हैं? अष्टांग संग्रह, क्योंकि कभी चरक की लिख देते हैं, कभी सुश्रुत की, कभी चरक की, कभी सुश्रुत की, ऐसे लिखते रहते हैं, ठीक है? द्रव का औषधत्व आता है, संसार में कोई भी द्रव ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं है, कि सभी द्रव आपको सिर्फ उनका उपयोग आना चाहिए। सभी द्रव पंचभौतिक होते हैं, सभी द्रव औषधि होते हैं। यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चन आता है, ये वाला जो किसका है? चरक का है, सुश्रुत का है, और किसका? बाघभट्ट का। ये क्रम तो नहीं चलता है ना भाई, चरक सुश्रुत बाघभट्ट, चरक सुश्रुत बाघभट्ट। मैं आपको बता के आया, कितने सारे क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है? ओके। हाँ मैंने बता दिया, प्रतिभा बताया था, एवोल्यूशन, अरे बता तो दिया था। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा था मैंने? एपिफाइलिक, ठीक है? यहाँ पे देखो, चरक जी ने क्या बोला? उपदेश बोला है, और औषधि में छोटी वाली मात्रा है। निर्देशालय किसका होता है? सुश्रुत जी का होता है इसमें, लेकिन औषधि की मात्रा क्या होती है? बड़ी वाली होती है, औषध, ठीक है? यहाँ पे जो आता है बाघभट्ट जी, तो इधर उधर की, इधर उधर की, और यहाँ बाघभट्ट में कोई मात्रा नहीं औषधि। तो चरक जी ने, चरक मेडिसिन वाले होते हैं, उपदेश दिए,
सुश्रुत जी ने निर्देश दिए हैं कि शस्त्र को कहाँ चलाना, कहाँ नहीं चलाना, कहाँ खाली पेट करना, कहाँ भरे पेट सर्जरी करना, कैसे अग्निकर्म करना, तो निर्देश सुश्रुत के निर्देश है। चरक जी बड़े हैं, चरक जी का काल पहले आता है, लेकिन चरक जी में औषधि में छोटी वाली मात्रा है। चरक मैं बार-बार क्या बोलता हूँ, चरक बड़े होते हैं, चरक बड़े होते हैं, ऐसा ना हो कि वो दिमाग में बना रहे, तो आपको अच्छे से याद ना हो, आप बड़े वाले अर्थ लगा। तो चरक में छोटी वाली मात्रा है, सुश्रुत में यहाँ बड़ी वाली मात्रा होती है, अपवाद स्वरूप वैसे नियम से ऊपर होना था इसको, अच्छा हो जाता है। नहीं है, ठीक? और भागवत में तो है ही नहीं है, कि भाई मेरा नाम तो अष्टांग है ना, तो मेरे में कहाँ मात्रा है? मेरे कोई मात्रा नहीं, अष्टांग। नाना औषध भूतम इम्पोर्टेंट, तो इसको याद रखना। बस इतना सा क्वेश्चन होता है। द्रव्य प्रधान होता है, चरक के 4 होते हैं, क्या होते हैं आप पढ़ लेना। बहुत तम विभक्तम अनेक विकल्पम संपद, मतलब जो बहुता से मिले ऐसी औषध। योग किसी भी रोग को ठीक करने में योग हो, अनेक विकल्प उसकी स्वरस कल शीत पांच वाटी अवले सब बनाई जा सके। संपद उसकी एक्सपायरी लंबी हो, संपद मतलब एक्सपायरी। ऐसा देखना है। सुश्रुत के 9 होते हैं, चरक के चरक के कितने 4 हैं, सुश्रुत के 9 होते हैं, नागार्जुन के 12 होते हैं। नागार्जुन ने क्या किया हुआ है, सुश्रुत के 9 तो ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन तरतम योग अनुपलब्धि विकल्प सामर्थ्य प्रतिघात सामर्थ्य। तो देखो 3 याद रख लो, सुश्रुत के याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चरक के तो याद कर ली, सुश्रुत के 9 याद नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन 3 याद रखने पड़ेंगे। नागार्जुन अर्जुन, अर्जुन एक महान धनुर्धर हुआ, धनुषधर, अर्जुन एक महान धनुषधर हुआ था। तरतम, अर्जुन के सामने कोई तरतम नहीं लगता। विकल्प, अर्जुन का कोई विकल्प नहीं था सामने वाली टीम के पास, सामने वाली पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था कि अर्जुन को कोई हरा सकता है। प्रतिघात सामर्थ्य, जब भी धनुष चलाता था तो घात ही होता था, प्रतिघात मतलब दुश्मन को घात पहुंचाने वाला था, प्रतिघात। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, मैंने याद करा दिया। पाको नास्ति बिना वीर्याद, वीर नास्ति बिना रसाद, रसो नास्ति बिना द्रव्यात, द्रव्य सिस्टम स्मृतम। ऐसा सुश्रुत जी बोलते हैं कि यहाँ पे एक श्रेष्ठता क्रम बता दिया है। ऐसा क्या बोल दिया सुश्रुत जी ने, पाको नास्ति बिना वीर्याद, है ना, बिना नास्ति रसो नास्ति, ये वाला क्रम पूछा गया है, तो क्रम लिख लो। तो क्रम तो ऐसा आता है, सबसे बेस्ट क्या होता है, द्रव होता है। द्रव के बाद कौन सा होता है, द्रव, रस क्या छोटा हो जाता है, रस से और छोटा क्या होता है, वीर होता है, वीर से और छोटा क्या होता है, विभाग। एक क्वेश्चन पूछने वाला आपसे, सुश्रुत जी ने सबसे बेस्ट किसको बोला है, द्रव को बोला है। एक क्रम याद रख लें, ठीक है। जब यहाँ पे बात निकली ही है तो और याद रखो। एक क्वेश्चन आता है कि चरक जी, सुश्रुत जी ने द्रव का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है। भाई इनका द्रव ही बेस्ट था, तो सुश्रुत जी ने द्रव के आधार पर किया है। क्या बोल रहा हूं मैं, द्रव्यों का वर्गीकरण। एक क्वेश्चन आता है, द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव का वर्गीकरण सुश्रुत ने क्या द्रव के आधार पर किया है, चरक जी ने किसके आधार पर किया है, कर्म के आधार पर। ठीक है, चक्रपाणी जी ने किसके आधार पर किया, चक्रपाणी जी ने वीर के आधार पर। ठीक है, और एक और आ गए हैं भागभट जी, भागभट जी ने किसकी किया, दोष कर्म। भागभट में क्या भाई दोष भरे, दोष कर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भागभट में। तो चोरी करते हैं कभी चरक से, कभी सुश्रुत से, कभी चरक से, कभी सुश्रुत से, तो भागवत में दोष कर्म क्या लगता है। और लिख लो ऐसा, रस भेद से द्रव्यों के भेद 6 होते हैं। ऐसे लिखो, रस भेद से द्रव्यों के भेद 6 होते हैं। अहिफेन तार का संकोचक होता है, वैदिक प्रारंभ करता हूं तो मैं आपको बता गया। दोष कर्म भेद से द्रव्य के प्रकार, देखें ऐसा, दोष कर्म भेद से द्रव्य के प्रकार 3 होते हैं। संस्थानिक कर्म भेद से द्रव्य के प्रकार 2 होते हैं। संस्थानिक पूछे तो 2, और कर्म भेद दोष से पूछे तो 3। और भी लिखा हुआ मैंने, लिखो ऐसा, लकुच का प्रतिनिधि तत्व क्या होता है, अदरक होता है। विदाही रस, अभी मैं पढ़ाऊंगा वैसे, विदाही रस अम्ल होता है। अम्ल फर्स्ट आंसर आता है, यदि अम्ल ऑप्शन नहीं है तो सेकंड आंसर आपको लबड़ लगाना है। मधुरी सुनिधि पंत्र बचे चुप चीनी को बोलते हैं। उदंबर यज्ञांग का पर्याय होता है। ऐसा बोला गया दयानंद सरस्वती, एक आचार्य थे दयानंद सरस्वती ने द्रवगुण सूत्र में द्रवगुण के अंग, क्या बोला, दयानंद सरस्वती जी ने द्रवगुण सूत्र में द्रवगुण के अंग 6 बताए। द्रवगुण के अंग कितने होते हैं, 6। ठीक है, पदार्थ कितने होते हैं, 7। ओके, जिस प्रकार से ऊपर मैंने आपको जब द्रव्य पढ़ा रहा था, तब हेडिंग डाली थी यहाँ पे द्रव्य, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो द्रव कार्य कैसे करते हैं, द्रव कार्य कैसे करते हैं, प्रतिघात द्वारा। अभी नीचे था ना, प्रतिघात द्वारा करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्य की सर्वप्रथम परिभाषा किसकी होती है, चरक। ठीक है, इनको याद रख लो। जिस प्रकार से यहाँ पे श्लोक लिखा है, यत्राचिता कर्मणा कारणम संवाई चरक का था, ये सुश्रुत जी का था, ऐसे ही एक श्लोक और लिख लो। कौन से श्लोक लिखा, रसादी नाम पंचा नाम यद आश्रय भूतम तद बेस्ट है। ठीक है, ये किसने बोला, भाव प्रकाश। ये द्रव्य के लिए किसने बोला, भाव प्रकाश, क्योंकि चरक जी ने तो चीजें तो बोल ही दिया था, लेकिन रसादी नाम पंचानाम यद आश्रय भूतम तद भाव प्रकाश। अब बस इसमें एक विडंबना होती है, यहाँ पंचानाम लिख दिया, तो अभी मैंने पंचवाली कोड अर्जुन की बताई थी, प्रकाश तो शक्ति होती है। तो रसादी नाम पंचानाम जो परिभाषा द्रव्य के लिए किसने बोली है, भाव प्रकाश ने बोली। द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंक्लूड कर दिए हैं। अंग पूछता है तो 6 होते हैं, पदार्थ पूछता है तो 7 होते हैं, ऐसे पदार्थ कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इतनी कहानी मैंने आपको बताई है।
अगला क्वेश्चन आता है द्रव्यों का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बता दिया, तो फिर चरक का लिखो, चरक का है, सुसुत का है, बागभट का है और किसका है, चक्रपाणी का। आधार पूछा था, क्रम भी मैंने बता दिया। सुसुत जी बोलते हैं वो बिना पाका, बिना 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 वाला श्लोक किसका है, सुसुत जी का है, क्योंकि ये भी रेफरेंस पूछा गया था। बिना बिना, वैसे याद रखो सुश्रुत के बिना सर्जरी संभव नहीं है। सुश्रुत है तो सर्जरी है, सुश्रुत नहीं है तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया, कर्म लिख दो, यहाँ पे द्रव्य लिख दो, यहाँ दोष लिख दो, यहाँ पे वीर्य लिख दो। अरे फिर से रिपीट कर दिया, ये तो लिखा था मैंने। अरे कुछ पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर मत बोला कि नहीं सर नहीं आता मेरे को समझ में। क्या स्किप हो जाता है? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंक्लूड कराया है, कम से कम 20-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया अभी आज। सभी देवियों सज्जनों, रसभेद कौन सा पॉइंट है? मैं क्या क्या लिखूंगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सुन लिया करो, रिपीट करके सुन लेना, ठीक है? अगली बार से लिख दूंगा, ठीक है? काजोल अगली बार से लिखूंगा, ठीक है? ओके ठीक। द्रव्य की संख्या कितनी होती? 9 होती। पंच महाभूत है, मन है, आत्मा है, दिशा और काल, ये 5 होती, ठीक है? कारण द्रव्य भी कितने होते हैं? तो क्वेश्चन भी आता है, कारण द्रव्य 9 होते हैं और द्रव्य की संख्या भी 9 होती है। सेम जो कारण द्रव्य होते हैं वही द्रव्य की संख्या होती है, सेम ही होती है। पंच महाभूत का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण द्रव्य नहीं आता? तो पंच महाभूत की जगह पंच इंद्रिय लिख दिया था, तो इंद्रिया नहीं है, पंच महाभूत आता, ठीक है? आत्मा, मन तो सांस चलती, दशा काल। द्रव्य के प्रकार पूछे तो कितने? 2। अब यहाँ समझो, संख्या पूछा तो 9 आंसर, प्रकार पूछा तो 2 आंसर। कारण द्रव्य कितने होते? 9 होते हैं। कौन से होते हैं? यही वाले होते हैं ऊपर वाले, ठीक है? कारण द्रव्य दो प्रकार का होता है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन को इंद्रिय बोलते हैं, अचेतन को निरिंद्रिय बोलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है? ठीक है? चेतन द्रव्य क्या होते हैं? चेतन द्रव्य फिर 2 प्रकार के होते हैं, अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन। रसभेद कौन सा है? रवि ने कौन सा बोल दिया रसभेद? अरे क्या क्या बोल दिया रसभेद? मैंने ऐसा बोला था, दोष कर्म भेद से द्रव्य के प्रकार 3 होते हैं, संस्थान कर्म भेद से द्रव्य के प्रकार 2 होते हैं, ये तो बोला था, ठीक है? मैंने ऐसा बोला था, रसदीनाम पंचनाम भूतानाम यदा से तद भाव प्रकार से श्लोक था, ठीक है? एक और ऐसा एक क्वेश्चन और छूट गया है, द्रव्य गुण विज्ञान को गुण उपवर्ण, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? गुणोप, द्रव्य गुण विज्ञान को गुणोप वर्ण किसने बोला है? तो ये बोला है दलहन, गुणोप वर्ण शास्त्र। द्रव्य गुण विज्ञान को गुणोप वर्ण शास्त्र किसने बोला है? तो आंसर आता है दलहन, ठीक है? द्रव्य गुण विज्ञान को बोला है, द्रव्य गुण विज्ञान, वो ऊपर लिख लेना। अब जो अंतश्चेतन होते हैं, अंतश्चेतन फिर 4 प्रकार का होता है, वनस्पति है, वृक्ष है, वीर्य है, औषध है, ऐसा क्वेश्चन। वनस्पति की मीनिंग पूछेगा क्या होते हैं? अपुष्पा फलवंतो, डायरेक्ट पुष्प नहीं आते, डायरेक्ट फल आते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? उदंबर बट गूलर। अच्छा, लकुच का प्रतिनिधि तत्व लकुच, ठीक है? तो परिभाषा पूछता है वनस्पति अपुष्पा, इसमें पुष्प नहीं आते, डायरेक्ट फल आते हैं। क्वेश्चन पूछे, इसमें पुष्प नहीं आते, अपुष्प वैसे कौन से उदाहरण होते हैं? उदंबर बट गूलर, इसमें कभी आपने पुष्प नहीं देखे, डायरेक्ट फल आते हैं, ठीक? लेकिन वृक्ष क्या होते हैं? जिसमें पुष्प आते हैं फिर फल आते हैं। जिस प्रकार से आम है, जामुन है, आम देखा वो पहले मोहरें आती थी लंबी लंबी, वीरुद मतलब होती लता, वीरुद मतलब होती क्या? लता होती, लता को प्रतान बोलते हैं, प्रतान की मीनिंग होती लता है। इसकी मीनिंग क्या? गुरुचि, गुरुचि क्या होती है? दूसरे के आश्रित होती है, ठीक है? औषध क्या होती है? फल पाक निष्ठा औषधया, फल के आने के बाद या पकने के बाद जो नष्ट हो जाते हैं उसे औषध कहते हैं। गोधूम पकने का ठीक हो जाती है, ओके? वही अंतश्चेतन आते हैं, भी 4 प्रकार का होता है, इसमें जरायु है, नदिज, सूरज है, उद्भिज। देखो समझना अच्छे से क्या लिखा है, उद्भिज, औद्भिज नहीं, औद्भिज नहीं लिखा। देखो औद्भिज यहाँ योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार का होता है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो यहाँ औद्भिद आता है, औद्भिद, यहाँ उद्भिद, ऊ है, ऊ ओ नहीं है, ठीक है? अब जरायु, जो जरायु इसमें प्लेसेंटा से होते हैं। कौन कौन पैदा होता है? मनुष्य है, पशु है, प्लेसेंटा से ही होते हैं। अंडज क्या होते हैं? जो अंडे से होते हैं। खूब पढ़ा हुआ है, सर्प है, पक्षी आते हैं, सर्प पक्षी इसमें आते हैं। श्वेता, जो श्वेत से उत्पन्न होते हैं, जैसे अभी ठंड में नहाओगे नहीं तो डैंड्रफ, यू का लीक्षा और कृमि, यू का लीक्षा और कृमि। हाँ, चतुर्विध भूतग्राम आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड। चतुर्विध भूतग्राम किसको बोला गया है? अंतश्चेतन की बहिश्चेतन किसको बोला है? बताओ मेरे को, किसको बोला गया है? अंतश्चेतन की बहिश्चेतन, वही को, वेरी गुड। अरे कैसे याद रखोगे कि हाँ भूतग्राम बोला? किसने बोला है भूतग्राम? बोला है तो सुधी ने भूतग्राम।
अरे भाई, जरायु से कौन पैदा हो रहा है? मनुष्य, और मनुष्य मरने के बाद क्या बन जाता है? भूत। मैंने ऐसे याद किया था, भूत बनते ना। हाँ ठीक है, ऐसे याद रखना है। योनि में से योनि में से द्रव तीन प्रकार का होता है, जांगम है, औद्भिद है और पार्थिव। कौन सा नहीं होता है? स्थावर नहीं होता भाई। देखो ऐसा नहीं लिखा, लिखा है क्या? और वैसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? यहाँ लिखो, क्या क्वेश्चन पूछता है? चतुर्विध वर्ग। चतुर्विध वर्ग कितना? चार प्रकार का होता है। जांगम होता है, उसमें भी औद्भिद होता है, पार्थिव होता है, एक और होता है काल अकाल कृत। काल अकाल कृत होता है, ये वाला चौथा होता है। चार को लिख देगा तो क्या लिख देना आप? चतुर्विध वर्ग में आता है। योनि में से द्रव तीन प्रकार का होता है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ठीक है। उद्भिद जो होते हैं, उद्भिद क्या होते हैं? जो भूमि के भीतर से निकलते हैं। इसका बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, इंद्रगो वीरवती। ये कहीं और भी पढ़ा गया था। इसका वर्टिकल नेम याद रखना है। वर्टिकल नेम क्या होता है? फैमिली क्या होती है? पर्याय क्या होते हैं? अब तो पर्याय वाला आ गया भाई। पर्याय कहाँ सबसे ज्यादा पढ़ोगे? द्रवगुण में पढ़ना है। मैंने शायद कल बताया था आपको, यूट्यूब पे मैडम ने कुछ वीडियो डाले हैं, रसगुण वीर विपाक, वो नहीं पढ़ाएंगी मैडम। वो यूट्यूब से ही क्लियर करना है। आप बाद में बोलोगे नहीं मैडम से पढ़वा दो, क्योंकि जो चीजें कहीं ऑलरेडी बनी है तो आपको कवर करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाई। ठीक, गुड। तो ऐसे याद रखना है। प्रभाव से भी द्रव तीन प्रकार का होता है। दोष प्रशमनम, दोष को कम करे। धातु प्रदूषण, जो धातु को बढ़ाए। स्वास्थ्य का, जो स्वास्थ्य को बना के रखे। तो देखो मैंने कैसे यार बनाए, दोष को समन करने वाला हो, धातुओं को दूषित करने वाला, बढ़ाने वाला हो, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने वाला। इसमें क्या करेगा? प्रभाव से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो कई बार इसको क्या कर देगा? दोष प्रदूषण, इसको उल्टा कर देगा धातु प्रशमनम, इसको और कुछ कर देगा। लास्ट वाले ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिख देगा। अब बोले हाँ सर ने ये तो बताया था, दोष धातु और स्वास्थ्य, दोष धातु और स्वास्थ्य। सर ने ये भी बताया था कि इसको दोष को प्रशमनम करने वाले यार लगाया था। धातु को बढ़ाने वाले होते हैं, स्वास्थ्य को बनाने वाले। जो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत छोटे पॉइंट होते हैं, आप इनको लगा के रख लोगे तो एग्जाम में दिखते हैं बाबा। अरे ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ। आज मैंने लिख के रखे हैं भाई, क्योंकि मैंने क्या बदला कि मैं तो सब्जेक्ट वाला आदमी था। सभी तो पढ़ाने वाली आपको मैडम। ठीक है, मैंने तो वैसे मतलब गरीबी में भी एग्जाम निकाल ली। गरीब मतलब कम पढ़ के भी, गरीब मतलब कम पैसे वाला। गरीब मतलब कि मैंने कम पढ़ा लेकिन अच्छा पढ़ा। गरीबी में भी मैंने एग्जाम निकाला। ऐसा है ना, मैंने निकाली पीजी में। हाँ भाई, प्राइवेट से की मैंने पीजी। हाँ, दो चीज मेरे पास गवर्नमेंट वाली, एक टीएससी है जो बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, पीएचडी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गरीबी में भी आप अच्छा कर सकते हो, मतलब कम पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हो। तो आपको समझना है। समझ आ नहीं आ रहा? ठीक है, पढ़ना है, समझना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझाने का तरीका है कि आप देखना है भाई। बस ऊपर ऊपर नहीं पड़े। प्रयोग वैसे दो प्रकार का होता है, आहार द्रव, औषध द्रव। आहार से तो रसी बनता है, रस प्रधान होते हैं, औषध वीर प्रधान होते हैं। ये किसने बोला? चक्रपाणी जी ने बोला। आहार रस प्रधान, औषध वीर प्रधान। आहार रस प्रधान, औषध वीर प्रधान, किसने बोला? चक्रपाणी जी ने बोला। फिर क्वेश्चन पूछा, आहार का पाचन काल 4 याम में होता है, औषध का पाचन याम 2 याम में होता है, किसने बोला? भागभट ने बोला। पाचन काल भागभट ने, रस और औषध रस वीर वाला किसका है? वो चक्रपाणी। अब यहाँ पे देखना है, इसको क्या 4 याम आहार को लिख रहा है क्या? आहार को लिख रहा है। अब एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे इसको निकालोगे तो 12 घंटे। तो 12 यहाँ पे देखना है भाई, घंटे 12 घंटे में अपन खाना खाते हैं, 2 बार आहार करते हैं। घंटे नहीं, याम लिखा है, याम। ठीक है, यहाँ पाचन काल किसका? औषध का लिखा है, तो 2 इंटू 3 घंटे याद करते हो, 6 घंटे में औषधि खाते हैं ना। क्यूआईडी औषध क्या कैसे चलती है? क्यूआईडी चलती है। तो औषधि को 6 घंटे में देते हैं, तो 4 बार हो गया, लेकिन 1 2 3 4 लिखा कहाँ है? ऊपर लिखा 4 याम। खाने को 2 बार खाते, 12 घंटे में 2 लिखा कहाँ है? लेकिन औषध में लिखा। यहाँ कंफ्यूजन बन जाती बहुत बड़ी। अरे बाप रे, खाने को मैं बोल रहा हूँ, आहार 2 बार करते, 12 घंटे, सुबह और शाम खाना खाते हैं ना, बस 2 बार। तो 2 लिखा कहाँ है? औषध में लिखा है 2 याम। औषधि तो 1 2 3 4 बार लिखा है, लेकिन 4 लिखा कहाँ है? आहार में लिखा है। क्लियर है? मैंने घंटे बताया, दिमाग में बना रहता है। समझ रहे हो? इसको समझ पाए हो? 4 याम, 2 याम, 2 बार, 4 बार औषधि। जल्दी बता इसको। पॉइंट तो ये है, बता भी दिया करो रे, जल्दी जल्दी पढ़ना रहता है मेरे को। शालिनी क्लियर है? जल्दी, सभी से पूछ रहा हूं मैं। किसी को नहीं आया तो कोई बता दिया, नहीं आया मेरे को, फिर ऐसा लगता है ठीक है यार। हाँ, फिर मेरे फ्रेंड से पूछ लेंगे। क्वेश्चन यही गलत होता है।
ठीक, चलो ओके। ठीक है भाई, मैंने पढ़ा दिया, मेरा जितना एफर्ट था मैंने लगा दिया। औसत द्रव वीर वैसे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीक्ष्ण वीर, मध्यम वीर, मृदु वीर। तीक्ष्ण वीर कम लेंगे, कम मात्रा में लेंगे, इसको 2 कस मात्रा में लेते हैं। 2 कस को क्या है? आधा पल बोल सकते हैं, इसको 4 कस बोलते हैं या फिर 1 पल बोल सकते हैं। तो कस को याद रखो, तीक्ष्ण इसलिए कम लेते हैं, मध्यम में तो और ज्यादा ले लो, मृदु में तो और ज्यादा ले लो कस। लेकिन तीक्ष्ण वीर किसका होता है? सुंठी का होता है। मध्यम वीर किसको बोला? विलंब को बोला गया, और आमला को क्या बोल दिया है? मृदु वीर बोला। लेकिन किसने बोले? ये अपने चक्रपाणी जी ने बोले। और क्या है? किसने? चक्रपाणी जी ने बोले। तो याद रखना, अभी मैं वीर पढ़ाने वाला हूं तो वीर ऐसे पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? शीत वीर, सॉरी शीत वीर और उष्ण वीर। शीत वीर उष्ण बस 2 पढ़ना है। लेकिन 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 तीक्ष्ण, मध्यम और मृदु वीर बोलने वाले आचार्य कौन से होते हैं? तो वो चक्रपाणी जी होते हैं। और किसका क्या वीर बताया गया है? अमलकी का मध्यम वीर किसने बताया? चक्रपाणी। बिल्व का मध्यम चक्रपाणी और सुंठी का तीक्ष्ण चक्रपाणी। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि अपन अभी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे बस। तो द्रव्यों को कर्मात्मक, याद रखना, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण। कर्मात्मक वर्गीकरण चरक जी ने 50 महाकसाय बताए हैं, सभी में 10-10 द्रव होते हैं। कुल कितने कसाय होते हैं? 50 कसाय होते हैं। चरक जी ने सूत्र स्थान। तो मध्य प्रदेश 2013 की एनआरएच में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मैं फेल हो गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था कि चरक जी ने कसाय का वर्णन कहाँ किया? चरक सूत्र स्थान 4। सुश्रुत जी ने द्रव्यों के कुल 37 वर्ग, इनको गण बोल दिया। देखो 37 38वें चैप्टर में 37, 38, 39, 40 काउंटिंग ही तो कर रहा है। तो 37 वर्ग या गण उसके जस्ट बाद वाले अध्याय 38, और वो भी सूत्र स्थान। बाघ भट आते हैं, बाघ भट में एक संग्रह जी आते हैं, इनका नाम तो संग्रह है, इन्होंने ज्यादा बताया। कितने? 45 बताए हैं। 45 में वर्ग कितने होते हैं? 25 वर्ग होते हैं, 25 वर्ग होते हैं। अष्टांग हृदय जी ने सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में 33 गण इस सूत्र को फॉलो कर रहे हैं। अष्टांग हृदय सूत्र को फॉलो करते हैं, अष्टांग संग्रह जी वो चरक जी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो 45 जो वहां का साहित्य, उसमें से 25 वर्ग हैं, सभी क्वेश्चन तोड़ के भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब आता है द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण कर रहा है। ये याद रखना पड़ेगा कि जो गण है महाकसाय हैं, गण है महाकसाय होते हैं। गण महाकसाय किसमें आते हैं? कार्यात्मक, कर्मात्मक में आता है। क्वेश्चन बड़ा और तो 50 याद कर लिया, सूत्र स्थान याद कर लिया, 37 किसके होते हैं, 38 चैप्टर होते हैं, संग्रह कितने होते हैं, कितने होते हैं, पढ़ लिया। कर्म आत्मक देखना। रचनात्मक क्या होता है? रचनात्मक है एक पॉइंट है। चरक अनुसार आहार द्रव कितने? 12 प्रकार। कौन से होते हैं पढ़ना है। सूख के कितने भेद होते हैं? सूख के 5 होते हैं। ठीक, सूख के नहीं, सूख के 15 होते हैं। जैसे कितने होते हैं? सूख के 15 किसने बोले हैं? हाँ, भाव। सूख मतलब कांटा होता है ना, कांटा चुभाने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा आता है भाव प्रकाश से भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में धान्य, भाव प्रकाश में धान्य कितने बताए? 5। धान मतलब थैंक यू, थैंक यू बोलने वाले कम लोग मिलते हैं। थैंक यू बोलने वाले क्या है? कम लोग मिलते हैं। 5। सूख कितने होते हैं? 15 होते हैं। और कांटे चुभाने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। सूख है, समी है, मध है, जल है, मांस है, गोरस है, शाक है, इक्षु है, फल है, कृदांत है, अर्ध है, आहार योगी। बाहर याद रखने पड़ेगा। ठीक है, सुश्रुत के 2 महावर्ग, सुश्रुत ने पहले महावर्ग में बांट दिया, द्रव वर्ग और अन्न वर्ग। द्रव में 10 होते हैं, और कितने होते हैं यहाँ पे? अन्न में कोई 13 बोलता, कोई 12 बोलता। मैडम ने क्या बताया वो आपको देख लेना थोड़ा। ठीक है, कोई 13 भी बोलता है। जो द्रव है इसमें लिक्विड चीजें हैं, जो अन्न है इसमें लिखा है साली। मुगध, एक क्वेश्चन पूछा था, मुगध बेदल वर्ग किसकी देन होती है? सर्वप्रथम सुश्रुत जी ने बताई। इन लोगों ने लवण में क्या क्या आता है? लवण वर्ग में सुश्रुत जी ने क्षार, धातु, रत्न, कृतांग, सर्वयोगी। हाँ, सर्व वाला तो सुश्रुत का ही आंसर आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से एक्स्ट्रा होते हैं? द्विबल, बेदल मतलब दाले, दल, 2 दल। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार हर आहार के द्रव कितने होते? 12 होते हैं। द्रव कितने होते? 6 होते हैं। अन्य कितने होते? 6 होते हैं। इसमें लिक्विड लिखा है, इसमें लिक्विड लिखा है, पढ़ लेना। इनमें क्या है? मूत्र वर्ग लिखा है, बस इसको हाईलाइट करना, क्योंकि इनका ही एक चेला होता है अष्टांग हृदय, इनके भी 12 ही होते हैं टोल। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा कर दिया। 5 कम 5 किया तो कौन सा नहीं माना? मूत्र वाला नहीं माना। यहाँ एक्स्ट्रा किया तो कौन सा एक्स्ट्रा किया? औषध वाला एक्स्ट्रा किया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो ऊपर बोले गए, वो आते हैं। चरक जी ने गोरस वर्ग में ही दूध, दही, तत्र, घृत को माना। अब चरक तो मेडिसिन वाले होते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है कि जो गोरस होते हैं ना, इसमें शक्कर डाल देते हैं मीठा करने की। तो दूध से दही, दही से छाछ, तक्र बनता है, और तक्र से यहाँ पे घृत बन जाता है। ऐसा बताइए, तो ठीक इसी और रखोगे सबको गोरस वर्ग में रखो। लेकिन सुसुप सर्जन होते हैं, इनको कभी अग्नि कर्म, कभी क्षार कर्म, कभी यंत्र कर्म, कभी शस्त्र कर्म, बहुत जगह पड़ता है। और क्या है, बहुत काम की चीज है। दूध है, दही है, तक्र है, घृत है। घृत का बहुत अच्छा हीलिंग करता है, दूध विरेचक होता है। इनका 4 वर्गों में पृथक वर्गीकरण करने वाले सुश्रुत, क्योंकि सुश्रुत सर्जन होते हैं। इनको सर्जरी में यंत्र, शस्त्र, अग्नि, छाल की अलग अलग उपयोग करना पड़ता है। सुश्रुत ने वेदल वर्ग, कुधान वर्ग, पुष्पकंद, लवण, सर्वनपान का सर्वप्रथम तो पूछेगा, सर्वप्रथम किसके साथ किया था? तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, 6 को रटना पड़ेगा। ठीक है, 6 को रटना पड़ेगा। सर्वप्रथम सुश्रुत संहिता में लवण वर्ग में धातु, हाँ, धातु और रत्नों की चिकित्सा और चिकित्सीय उपयोग। ठीक है, दूसरा अष्टांग हृदय ने द्रव वर्ग में मूत्र का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि भाई हृदय में मूत्र का स्थान थोड़ी होता है, हृदय में तो रस का स्थान होता है। मूत्र का स्थान तो नीचे होता है, वस्ती में होता है। अष्टांग संग्रह ने मूत्र वर्ग वर्णन किया कि हाँ, मूत्र का संग्रह कर सकते हैं, संग्रह ने माना है। लेकिन हृदय बोलते नहीं, हृदय में थोड़ी मूत्र होगा। फिर क्या होगा कि औषध वर्ग बोलता है हृदय की देन होती है। अरे जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हृदय में लोग जो हार्ट पेशेंट होते हैं, मेडिसिन खाते हो, बीपी, एम्लोडिपेन। और औषध वर्ग में क्षार, लवण, त्रिफला, पंचकोल, पंचमूल की औषधियों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चरक में बाघ भट्ट दोनों ने मधु वर्ग का समावेश इक्षु वर्ग में किया है। चरक जी बोलते हैं अपन क्या करना चाहिए,
गोरस मैंने बताया गोरस मीठा है, मधु भी मीठी है, और क्या है, इच्छु भी तो मीठी है, कि सब मिक्स कर दो। बोलते तुम कितने, मैं तो सलन हूँ, मधु तो बहुत अच्छी बेस्ट हीलिंग बोला गया है मधु को, सुशील ने क्या बोला, बेस्ट हीलिंग, बेस्ट हीलिंग। तो समझे थॉट, ये थॉट को अच्छे से बना लोगे तो सारी चीजें बहुत गड 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 गड। ठीक है, चरक ने भी नहीं बोला मूत्र वर्ग, तो ऊपर लिख लेना, चरक जी ने मूत्र वर्ग नहीं बोला, हरित वर्ग बोला चरक। दो तीन पॉइंट और छूट गए ऊपर, क्या छूटे यहां लिखो, द्रव कहां चला ऊपर, हाँ यहाँ यहाँ लगाता हूँ मैं। क्या लिखना है यहाँ पे, द्रव के निष्पत्ति भेद, द्रव के निष्पत्ति भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। द्रव वीर भेद 2 होते हैं। ऐसा किसने बोला, 2, शिवदास सैन, शिवदास सैन, दास सैन, ठीक। और लिखो दोष कर्म भेद से द्रव क्या होती है, दोष कर्म भेद से, दोष कर्म भेद से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ऐसा लिखो, वैदिक वांग्मय ने, वैदिक वांग्मय ने औषध के 4 प्रकार होता है, औषध के, वैदिक वांग्मय, यहाँ लिखो वैदिक वांग्मय, औषध के 4 प्रकार, अथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्य। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां हिस्ट्री में आता है पॉइंट। वैदिक वांग्मय ने औषध के 4 प्रकार बताए हैं, कौन से 4, अथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्य। चतुष्ट, ऐसा बोला है कि चतुष्ट होता है। चतुष्ट में क्या आते हैं, ये सब आपको मैडम ने पढ़ा दिए, चतुष्ट मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूं। पुरुष, व्याधि, औषध, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, पुरुष होता है जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य को व्याधि होती है, व्याधि में ही क्या देते हैं, औषधि देते हैं, औषधि का एक काल होता है ना, किसी क्रिया का एक काल होता है। वैसे पॉइंट है, इन पॉइंट को कंक्लूड करो, लिखो भाई। तो मैं कहां था, कहां थे हम, कहां, हाँ इच्छु भर्ग। तो मधु काले, मधु को बेस्ट हीलिंग बोला गया। वैसे तो हारित ने, वैसे तो हारित जी ने मधु के 3 भेद बताए, चरक जी ने मधु के 4 भेद बताए हैं, सुश्रुत जी ने मधु के 8 भेद बताए। भाई इनको ज्यादा काम पड़ती है। अब भाई आपको चरक भी पढ़ा दिया मैडम ने, सुश्रुत भी पढ़ा दिया, हारित, अब इनमें से याद करना पड़ता है कि कौन से चरक के होते हैं, कौन से सुश्रुत के एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक। तो ये आता है, मुगध है, कला है, मसु है, हरिणु आदि चरकों, तो शमी धान्य के वर्गों को सुश्रुत ने वैदले द्विदली वर्ग में कहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा कल इसको पढ़ लेना, क्योंकि टफ पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे रटना पड़ता है उसका क्या वर्ग होते हैं, क्या काल होते हैं, ठीक। आज के लिए